हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं अपनी जो स्टडी की जो स्ट्रेटजी है वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा है। तो आज मैंने विश्व भूगोल पढ़ा है और विश्व भूगोल को पढ़ने के लिए मैंने टॉपिक को कैसे चूज़ किया, तो वही जैसे कि मैं पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है कि मैं PYQ सॉल्व करती हूँ और PYQ सॉल्व करने के बाद PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उसकी एक बुक आती है। तो उसको सॉल्व करते समय मैं टॉपिक को नोट कर लेती हूँ और फिर अगले दिन मैं उन टॉपिक को, अगर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, या पहले से पढ़ा हुआ है और मेरे पास अगर उसका नोट्स है तो मैं उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने कल जब विश्व भूगोल पढ़ा तो मुझे जो जो टॉपिक मिला मैंने उसको नोट कर लिया और फिर मैंने अपने नोट्स में चेक कर लिया कि मेरे पास उन टॉपिक्स के नोट्स हैं या नहीं। तो मेरे पास नोट्स थे, तो मैंने क्या क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक नोट किए। तो उसमें थी विश्व में जितनी भी झीलें हैं और विश्व की नदियाँ, विश्व में कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, और महासागरीय धाराएँ। तो कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जिनका मेरे पास नोट्स नहीं था और पढ़ा हुआ है लेकिन मेरे पास डिटेल नोट्स नहीं है, तो उनको मैं अलग से समय दूंगी पढ़ने के लिए। जैसे कि विश्व में लॉ अयस्क जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, जो होता है ना, ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैंने नोट कर लिया है कि मुझे उसको पढ़ना है और उसका नोट्स बनाना है। तो नोट्स बनाने के लिए मैं बहुत डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाऊंगी, मैं उसको माइंड मैप के थ्रू या फिर जैसे फ्लो चार्ट वगैरह बना के मैं उसको बना लूँगी, जिससे कम समय में मेरा नोट्स तैयार हो जाए। और वो टॉपिक का नोट्स मेरे पास रहने से ये होगा कि मैं अभी तो उसको पढ़ूँगी ही, उसको बाद में रिवीजन में भी वो काम आएगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बुक को पढ़ना दोबारा से, एक बार ही पढ़ना इतना मुश्किल होता है, तो दोबारा पढ़ना कितना मतलब कैसे मैनेज हो पाएगा। तो इसीलिए नोट्स बनाना चाहिए, आदत रखनी चाहिए। अगर आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लिखने की आदत नहीं है, आप लिखने से बचते हैं, तो फिर अगर प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाता है तो क्या एक दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में लिखने की आदत आपकी बन जाएगी? नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको लिखना चाहिए, लिखने की आदत डालनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे जीएस के सब्जेक्ट हैं, आप करंट अफेयर्स का नोट्स बनाइए या कुछ भी। क्योंकि लिखने से क्या होगा, एक तो आपके पास नोट्स हो जाएगा और दूसरा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपको लिखते समय आपको ये कुछ बातें आपके ध्यान में रहेंगी जो आप मेंस में आंसर लिखते समय यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए और कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे और आपका दिन अच्छा हो।